वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद एहसन राजा। तो ये अब मेरी प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो है, जिसमें पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करनी है। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूनी असिस्ट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई थी डायरेक्ट पोर्टल वाली होती हैं, कुछ का अप्लाई होता है यूनी असिस्ट के थ्रू, तो वो मैं अब आपको बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे लैपटॉप की तरफ। वहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि पोर्टल पे रजिस्टर कैसे करना है, अकाउंट वगैरह बनाना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो चलिए। तो सबसे पहले गूगल पे आपने सर्च कर लेना है यूनी असिस्ट, ऐसे डायरेक्ट लिख देना तो यूनी असिस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी वेबसाइट पे जाना और इसको ट्रांसलेट आपने कर लेना है इंग्लिश में। ये जर्मन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी वेबसाइट। अब माई असिस्ट पे जाना है। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अपना अकाउंट आपने साइन अप करना है। तो मैंने अपना साइन इन कर लिया अकाउंट। ये डॉक्यूमेंट्स सारे नीचे अपलोड किए हुए हैं मैंने। इसी तरीके से आपने भी अपने डॉक्यूमेंट्स को नाम दे लेना है। जैसे मेरा एसेंस या लेटर ऑफ मोटिवेशन, आगे कोर्स का नाम और फिर यूनिवर्सिटी का नाम। इन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, तो आपने भी जिसमें करना है अप्लाई, आपने यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स का नाम लिख देना और आगे अपना नाम शुरू में। उसके बाद सीवी, लेटर ऑफ मोटिवेशन और उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन आपने की है वो भी अपलोड कर देनी है यहाँ पे। ये मेरे फाइनल ईयर की थी, प्रोजेक्ट की पब्लिकेशन वगैरह। ट्रांसक्रिप्ट हो गया, डिग्री हो गई। ये कोर्सेरा से कुछ कोर्सेज मैंने किए थे, ये हुआवे की मैंने किए थे सर्टिफिकेशन। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, आइल्स, रेफरेंस लेटर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपने अपलोड करनी है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपने उसकी पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फिर वो फाइल सिलेक्ट करनी है। ये आइल्स में कर देता हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सिलेक्ट किया और अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गया। अब इसको डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस होने से पहले पहले हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिलीट अब नहीं हो रहा, लेकिन पहले होता था मेरे टाइम में। तो अब जब डिलीट नहीं हो रहा तो आपने ये काम करना है कि जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें उससे पहले आपने चेक कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं डिलीट हुआ। ये कोर्सेज है जिनमें मैंने अप्लाई किया हुआ था पहले। जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है, पेमेंट हो जाती है, तो फिर ओके का स्टेटस आ जाता है। ये तकरीबन 13 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, 3 इनटेक में। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आई थी मुझे। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट भेजने कि नहीं भेजने यूनिवर्सिटी पे, तो यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, इसमें सिर्फ आपने अपलोड करने हैं यहाँ पे पोर्टल पे। और जिसका ये नहीं लिखा हुआ, जैसे एक ओबलन यूनिवर्सिटी है, इसका सिर्फ डिटेल्स ये लिखा हुआ है लेकिन इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यूनिवर्सिटी को आपने सिर्फ वन टाइम ही डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में भेजने होते हैं, नोटराइज करवा के किसी भी लॉयर से। ये दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो इसमें उनको नहीं चाहिए हार्ड फॉर्म में। बेशक आप 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपने एक बार ही भेजने होते हैं। तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होते हैं उन्हीं का ही एक सेट आपने बना के भेजना है। तो आज के लिए इतना ही था। तो जैसा कि आपने देख लिया वीडियो में, आपको मैंने बताया सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कैसे करने हैं। उसके बाद किस किस यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए ये वहाँ पे मेंशन होता है, आपने ये चीज़ें भी वहाँ से देख लेनी है। उसके बाद आपको वीपीडी अगर चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं वीपीडी यूनिवर्सिटी से लेना है, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। वीपीडी लेने के बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। फिर आपको कुछ यूनिवर्सिटी डेडलाइन के बाद एडमिशन दे देती हैं, कुछ पहले दे देती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। तो चलें, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।